स्पेयर दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले मतलब हम लोग स्पेयर के बारे में पढ़ेंगे, मतलब क्या सर आपका नहीं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मतलब क्या चीज़ के बारे में बताइए। स्फेयर के बारे में नहीं, हॉलो स्फेयर के बारे में नहीं, हेमिस्फेयर के बारे में नहीं, शेल के बारे में नहीं, कोन के बारे में भी नहीं, उल्टा दिया है। हम लोग पढ़ेंगे मतलब क्या जिसके बारे में सर आपका सिलेंडर के बारे में, ठीक है ना। और उसके बाद फिर दूसरा किसी चीज़ में हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपको एंट्री मतलब करते हैं, ठीक है ना। तो ये सर्कल अगर है, ठीक है ना, तो ये जो हम बनाए वो क्या था, सर्कल का सरकमफ्रेंस था। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या आप जानते हैं, 2πr। ठीक है। सर्कल का सरकमफ्रेंस का मतलब क्या है, फॉर्मूला जो है वो मतलब क्या सर आपको 2πr है ना। ये पूरा सर्कल को मतलब कलर कर देंगे तो उसके एरिया मतलब क्या कवर अगर हो गया तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या आप जानते हैं, 2πr²। सर्कल का एरिया जो है वो मतलब क्या होता है सर आपका πr² होता है। तो ये भूलिएगा मतलब क्या सर आपका मत, ठीक है। तो 2πr जो है वो मतलब क्या सर आपका सर्कल का सरकमफ्रेंस है। इसका मतलब क्या है सर आपका, अगर यहाँ से धागा लेके ऐसा करके ऐसा लेके जाएंगे और उसको बाद में मतलब धागा खोल के देखेंगे तो उसका लेंथ मतलब क्या सर आपका 2πr होगा, जहाँ पे r का मतलब क्या सर आपका रेडियस और पाई का मतलब क्या सर आपका 22/7 या फिर मतलब क्या सर आपका 3.14 समथिंग 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 समथिंग। ये बात क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। रेडियस का मतलब क्या होता है आप जानते ही हैं, सर्कल होता ही वो है, सर्कल होता ही वो है अगर मतलब क्या हो सर आपका सरकमफ्रेंस से, मतलब सरकमफ्रेंस से और सेंटर का मतलब बार बार आप डिस्टेंस नापते जाओ, डिस्टेंस कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट तभी मतलब क्या सर्कल होती है। उसे बहस में मतलब जाना नहीं है, अभी बात ये बोलना है सर आपका कि सर्कल का सरकमफ्रेंस है 2πr और सर्कल का मतलब क्या है सर आपका एरिया मतलब क्या है सर आपका πr²। ये बात समझना है कि इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, ठीक है। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr और सर्कल का मतलब क्या है सर आपका एरिया πr²। सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr और सर्कल का मतलब क्या है सर आपका एरिया πr²। सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr और सर्कल का एरिया मतलब क्या है सर आपका πr²। तो याद रखिएगा सरकमफ्रेंस क्या 1 डायमेंशनल है, तो उसका लेंथ मतलब क्या होगा सर आपका मीटर में नापा जाएगा, ऐसा ही में अगर नापे तो। लेकिन मतलब क्या सर आपका एरिया 1 डायमेंशनल नहीं है कि उसमें लेंथ भी आता है और मतलब क्या सर आपका ब्रेथ भी आता है, तो ये क्या हो जाएगा सर आपके यूनिट का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब वो छोड़ के आगे हम लोग क्या करते हैं सर आपका बढ़ते हैं। तो बात यहाँ पे क्या है ना सर आपका, आप समझिए आपके पास देखिए अगर हम बनाया सिलेंडर, ये बनाया सर्कल नहीं बनाया, सॉरी सर्कल हमको बनाना है राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो अनलेस मेंशन अदरवाइज यहाँ पे क्या होगा सर आपका राइट सर्कुलर मतलब क्या सर आपका सिलेंडर ही होगा, और आपके केस में मतलब क्या सर आपका राइट सर्कुलर मतलब क्या सर आपका सिलेंडर ही देगा और कुछ मतलब क्या देगा सर आपका नहीं देगा। तो सिलेंडर में होता क्या है बताइए, एक सर्कल है, वो सर्कल को अगर आप क्या करें सर आपका, आप समझिए सरफेस का बात करें, सर्कल को अगर आप हाइट प्रोवाइड कर दें तो वो क्या हो जाता है सर आपका एक सिलेंडर मतलब क्या होता है आपका बन जाता है। यानी आपके पास πr था, क्या था सर्कुलर सरकमफ्रेंस क्या होता है πr। सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr होता है। अगर आप 2πr को मतलब क्या करें सर आपको h से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा आपको, सिलेंडर का एरिया नहीं सरकमफ्रेंस, क्या मिलेगा सिलेंडर का सरकमफ्रेंस। सिलेंडर का सरकमफ्रेंस आप उसको नहीं बोल सकते, आप उसको बोल सकते हैं मतलब क्या सर आपका लैटरल सरफेस एरिया ऑफ मतलब क्या सर आपका सिलेंडर, जिसमें मतलब क्या सर आपका ये बाहर का जो गोलाई वाला हिस्सा है ना वो हिस्सा मतलब क्या कवर हो जाएगा। लेकिन अभी वो हिस्सा में क्या है ना सर आपको ऊपर का ढक्कन अगर कवर नहीं हुआ है और नीचे का भी ढक्कन मतलब क्या सर आपका कवर नहीं हुआ है, तो अगर ऊपर भी मतलब क्या सर आपका ढक्कन लगा हुआ है और नीचे भी मतलब क्या सर आपका ढक्कन लगा हुआ है, सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, आप पकड़ेंगे तो जो अपने हाथ से मतलब क्या कर सकते हैं छू सकते हैं वो सब मतलब क्या सर आपका सरफेस है। तो ये ऊपर का ढक्कन को पूरा आप छू सकते हैं, ये सरफेस है, और ये नीचे का ढक्कन को आप क्या कर सकते हैं पूरा छू सकते हैं, तो ये मतलब क्या सर आपका सरफेस है। और ये बाहर का जितना गोलाई है उसको पूरा छू सकते हैं तो वो मतलब क्या सर आपका लैटरल मतलब सरफेस है। तो 2 ढक्कन और एक लैटरल सरफेस एरिया मिल के मतलब क्या हो रहा है सर आपका सिलेंडर का पूरा टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या हो रहा है सर आपका बना रहा है। ज़्यादा नहीं, हल्का सा फिर से रिवाइज करा रहे हैं। सर्कल का सरकमफ्रेंस का एरिया क्या होता है सर आपका 2πr। सही बोले, ठीक है। अगर मान लीजिए सर्कल का सरकमफ्रेंस है मेरे पास, हम उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया 2πr। हाइट का मतलब h है तो मतलब क्या है 2πrh। तो अगर हम 2πrh बोल रहे हैं तो वो क्या बता रहा है, सर्कल का हाइट, सर्कल का हाइट तो नहीं होता ना, सर्कल का तो हाइट ही नहीं होता, सर्कल तो मतलब क्या सर आपका 1 समझ रहे बात क्या आपने ना, जब 3D होगा तब जाके उसका हाइट आएगा ना। तो बोलने का मतलब क्या है, मेरे पास सर्कल का सरकमफ्रेंस सही बताएं कि अब 2πr होता है, ठीक है जी। अब 2πr को h से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो पहले उसमें हाइट का एलिमेंट नहीं था, अब हाइट का एलिमेंट मतलब क्या सर आपका आ गया, तो वो क्या बन गया
2 पाई आर एच। जैसे बोतल को आप पकड़ते हैं ना, तो बोतल का मतलब क्या पकड़ते हैं सर, आपका लैटरल सरफेस एरिया पकड़ते हैं। उसी तरह कोई सिलेंड्रिकल कैन को अगर आप पकड़ते हैं तो क्या पकड़ते हैं, उसका लैटरल सरफेस एरिया पकड़ते हैं। तो अगर आप 2 पाई आर को h से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपके पास आ गया राइट सर्कुलर सिलेंडर का लैटरल सरफेस एरिया। तो क्या लैटरल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया है? आपसे चिप्स का जो कैन आता है ना सिलेंड्रिकल, तो क्या वो लैटरल सरफेस एरिया जो आप पकड़ के वो टोटल सरफेस एरिया है? नहीं। ऊपर भी ढक्कन है, नीचे भी ढक्कन है। तो उसमें आप ऊपर का ढक्कन का नीचे का ढक्कन का दोनों का एरिया को अगर ऐड करेंगे तब जाके मतलब क्या होगा सर, आपका टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या सर आपका आएगा। ये बात क्लियर है? तो ऊपर जो ढक्कन है वो क्या है, सर्कुलर है, और नीचे जो ढक्कन है वो मतलब क्या सर्कुलर है, और दोनों सर्कल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों का एरिया अलग अलग भी नहीं होगा ना। तो अगर इसके एरिया अगर मतलब क्या ए सर्कल एरिया क्या होता है, 2 पाई आर। सर्कल का एरिया। अब पहले जब पूछे तो सर्कल का सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का मतलब होता है सर्कल का बाउंड्री, यानी धागा को बाउंड्री में लेके जाइए नाप के, उसके बाद खोलिए, तो मतलब क्या होता है सर, आपको सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है ना। एरिया सर, एरिया क्या होता है, एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, बस पाई आर स्क्वायर एच नहीं, बस पाई आर स्क्वायर, बस पाई आर स्क्वायर, बस पाई आर स्क्वायर, बस पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। और पाई का वैल्यू क्या होता है सर आपका 22/7 नॉर्मली लेंगे। अगर बोलेगा 3.14 लेंगे तो हम क्या करेंगे सर, आपका 3.14 मतलब क्या करेंगे सर, आपका लेंगे। ये बात समझ में आया सर आपका ना। अच्छा, सम करके समझ में आएगा कहाँ पे मतलब क्या 3.14 लेना है और कहाँ पे मतलब 22/7 लेना है, क्योंकि कहीं पे 3.14 लेना ज़्यादा नहीं सर, वो लिख देता है, लिख देता है ना। अच्छा बात है, लिख देता है तो लेकिन यहाँ पे आप ये बात समझिए। तो अब आप बताइए कि मतलब जो है, अब लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। तो सिंपल बात समझिए कि राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब ये समझिए, उल्टा पुल्टा जो बनाया आप, मान लीजिए राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या कंपोनेंट है, लैटरल सरफेस एरिया है, और टॉप और बॉटम का मतलब क्या सर आपका एरिया है। तो अगर लैटरल सरफेस एरिया लेंगे तो वो क्या हो जाएगा बताइए हमको आप। हम भूल जाते हैं, तो हमको कैसे याद होता है, हम बोलते हैं सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या है, तो हमको आंसर क्या मिलता है सर आपका 2 पाई आर एच। नहीं, अब सिर्फ सरकमफ्रेंस बोला ना, 2 पाई आर, उसको जब हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो मतलब क्या होता है 2 पाई आर एच मतलब क्या होता हो जाता है। याद रहेगा तो अच्छा बात है, भूल जाएगा तो रास्ता हम बता रहे हैं। सर्कल का सरकमफ्रेंस मतलब क्या सर आपका 2 पाई आर, एच से मल्टीप्लाई किया तो मतलब क्या हो गया सर आपका लैटरल सरफेस एरिया बन गया किसका, सिलेंडर का। तो लैटरल सरफेस एरिया आया आपका 2 पाई आर, आया क्या, नहीं 2 पाई आर एच। वो जब हाइट प्रोवाइड करेंगे तब जाके मतलब क्या बनेगा, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, ठीक है। हाँ सर, मेंसुरेशन करा रहे हैं। अब उसके बाद क्या है सर आपका, टॉप का और बॉटम का लिड दोनों सर्कुलर है, तो एक सर्कुलर लिड का मतलब क्या होता है, एरिया क्या होता है, एक सर्कुलर लिड का। अब सर्कल का एरिया क्या होता है, लिड का मतलब ढक्कन होता है, पाई आर एच, पाई आर सॉरी, सोच मतलब अंदाजे बट्टा नहीं मारना है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल के एरिया क्या होता है सर आपका पाई आर स्क्वायर, सर्कल के एरिया मतलब क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल के एरिया मतलब क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल के एरिया मतलब क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल के एरिया मतलब क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या एक ढक्कन है, ऊपर भी ढक्कन है, नीचे भी ढक्कन है, तो फिर क्या है सर आपका पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। जब पाई आर स्क्वायर प्लस पाई, जैसे x प्लस x 2x हो जाता है, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या हो गया सर आपका 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो इसलिए आया मतलब क्या सर आपका 2 पाई आर स्क्वायर। तो जितना बार भी अलजेब्रा किए आप, तो अलजेब्रा में क्या है, 2 टर्म अगर आया तो 2 टर्म में आपस में जो कुछ भी कॉमन निकाला जा सकता था वो कॉमन मतलब क्या सर आपका निकाला गया, तो मतलब यहाँ भी निकाला जाएगा। तो इसके बाद आपको लॉजिकल मतलब नहीं लगेगा, लेकिन फैक्टर आउट करने के बाद मतलब क्या होता है सर आपका वैसा मतलब क्या होता रहता है। तो दोनों में 2 पाई आर एच लैटरल सरफेस एरिया, अगर भूल जाइएगा सरकमफ्रेंस 2 पाई आर है, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कीजिए 2 पाई आर एच, और हम याद ही नहीं करते हैं, हम वैसे ही रखते हैं 2 पाई आर इंटू एच, क्या हो गया सर आपका 2 पाई आर एच लैटरल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, ये हो गया क्लियर, कहानी खत्म हो गया। उसके बाद मतलब क्या है सर आपका, ऊपर एक ढक्कन है, नीचे एक ढक्कन है, तो ढक्कन के एरिया मतलब क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 ढक्कन है तो मतलब क्या सर आपका 2 पाई आर स्क्वायर। ये बार बार हम मेंशन क्यों कर रहे हैं, कभी कभी एक ढक्कन भी रहेगा इसलिए, तो जब एक ढक्कन रहेगा तो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर नहीं रहेगा, बस मतलब क्या सर आपका पाई आर स्क्वायर रहेगा। ये बात मतलब क्या समझ में आया। इसके बाद क्या है, इसके बाद आ रहा है फॉर्मूला, क्या चीज़ का फॉर्मूला सर आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, जो हम याद नहीं करते हैं, लेकिन आप याद कीजिएगा तो क्या निकलेगा सर आपका, ऐसा निकलेगा। क्या निकलेगा, दोनों में कॉमन क्या है 2 पाई आर। तो अगर फर्स्ट टर्म में से हम 2 पाई आर को कॉमन बाहर निकाल दिए तो क्या बचा मेरे पास,
टू पाई, देखिए इसमें टू भी है, पाई भी है, आर भी है, इसमें भी टू भी है, पाई भी है, आर भी है। फर्स्ट टाइम में से 2 पाई आर को बाहर निकालो तो बचा मतलब क्या आंसर आपका आर एच। सेकेंड टाइम में से 2 पाई आर को मतलब क्या बाहर निकालो तो बचा क्या आंसर आपका आर। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो पता क्या चला कि अगर हम मतलब क्या करते हैं सर्कल का पेरीमीटर, क्योंकि 2 पाई आर तो पेरीमीटर ही है ना, सर्कल का पेरीमीटर को हाइट और रेडियस का सम से मतलब क्या है मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिल जाता है सर आपका। ये लॉजिकल नहीं है, मैजिक की तरह है। नहीं समझे, अगर पीछे का लॉजिक नहीं पता हो तो किसी को यही बता दें और बार बार आंसर मिल जाए तो वो मतलब क्या मैजिक की तरह होगा। कह रहे ऐसा हो क्या सर है, क्योंकि लॉजिकली तो हम लोग यहाँ तक समझ पा रहे हैं, यहाँ तक समझ मतलब क्या पा रहे सर आपका नहीं पा रहे। तो पता क्या चला कि अगर आपके पास सर्कल का सर्कमफ्रेंस हो, सर्कमफ्रेंस हम क्यों बताया, जो कभी कभी आपको सर्कमफ्रेंस दे देगा और क्या देगा सर आपका हाइट देगा और रेडियस देगा। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन हम ना दें तो आप बोलेंगे सर्कमफ्रेंस दिया, हाइट दिया और रेडियस दिया है, यहाँ पे टोटल सर्फेस कैसे निकालें। समझ बात, आप बोलिएगा टोटल सर्फेस एरिया निकालने के लिए अच्छा ये लैटरल सर्फेस एरिया ये वो है ना, लेकिन आप देखिए 2 पाई आर का वैल्यू है क्या एक्चुअली में। 2 पाई आर तो एक्चुअली मतलब क्या सर आपका सर्कमफ्रेंस है ना। तो ये हकीकत तब जब पहुँचे तो ये समझ में आया कि यहाँ पे 3 वेरिएबल क्या बन गया सर्कमफ्रेंस, क्योंकि 2 पाई आर क्या था सर्कमफ्रेंस था, हाइट और मतलब क्या सर आपका रेडियस। तो अब इसको ऐसे करके भी याद कर सकते हैं, ऐसे बोलने से याद तो रहेगा नहीं लेकिन ऐसे याद रख सकते हैं व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग सर्कमफ्रेंस with the height and radius of circumference with the sum of height and radius we are getting the total surface area of the right circular cylinder। पूरा बात समझ में आया क्या, पक्का 100% है ना। और पाई कभी भी मतलब क्या सर आपका अननोन नहीं है, पाई को अननोन समझिएगा, सब मतलब क्या सर आपको सॉल्व नहीं कर पाइएगा। और पाई को कभी खोलिएगा ही मत, एकदम लास्ट में खोलिएगा, क्योंकि यहाँ पे पाई को अगर खोल देते तो फिर कॉमन निकल नहीं पाता, मतलब क्या होता बहुत झमेला, मतलब क्या होता हो जाता। कभी कभी क्या होता है ना सबको ऊपर पाई नीचे पाई मतलब क्या होता है कट जाता है। तो पाई को एकदम लास्ट मोमेंट तक मतलब क्या सर आपका छेड़िएगा मत, जब लगेगा यहाँ पे आप छेड़ना ही पड़ेगा तब मतलब क्या पाई को मतलब क्या सर आपका छेड़िएगा। तो इससे क्या समझ में आया हम लोग, बस देखिए हम लोग जो कर रहे हैं ना मेंसुरेशन, उसमें 2 ही चीज़ का मतलब मैटर है, एक है सरफेस एरिया का और एक है वॉल्यूम का। और कुछ मैटर मतलब क्या सर आपका है नहीं, एक सरफेस एरिया का मैटर है, एक मतलब क्या सर आपका वॉल्यूम का मैटर, और कुछ मैटर मतलब क्या सर आपका है नहीं। वॉल्यूम तो इतना आसान कि क्या बोलें, क्यों पता है, जब मेरे पास सर्कमफ्रेंस था, सर्कमफ्रेंस को हाइट प्रोवाइड किया तो क्या मिला था cylinder lateral surface area लैटरल सरफेस एरिया। lateral surface अगर हम एरिया को हाइट प्रोवाइड करें तो क्या मिल जाएगा volume वॉल्यूम मिल जाएगा। और क्या, तो एरिया है क्या pi r square पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। cylinder आप नहीं समझे, हाँ सर समझ सर्कमफ्रेंस के ऊपर जो पढ़ाया था बस वो पॉइंट इंक्लूडेड था जो मतलब क्या सर आपका सर्कमफ्रेंस में था, circumference होता है। लेकिन एरिया के ऊपर उठाएं तो एरिया तो मतलब क्या सर आपका सर्कल का सारा पॉइंट कवर कर लिया। तो वो सारा पॉइंट मतलब क्या सर आपका हाइट से मल्टीप्लाई हो गया, और अगर वो सारा पॉइंट हाइट से मल्टीप्लाई हो गया तो आपको दिया गया वॉल्यूम। volume तो वॉल्यूम में तो टेंशन ही नहीं है, कम से कम सिलेंडर का तो वॉल्यूम में टेंशन नहीं है। और आपको मतलब कैसे पूरा एरिया लिया सर्कल का, क्या है सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया है आपका पाई आर स्क्वायर, बस एरिया नहीं भूलिएगा। और मतलब क्या है सर आपका इंटू हाइट अगर करते तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो अभी तक हम लोग क्या सीखा, अभी तक हम लोग ये सीखा कि मतलब क्या है सर आपका लैटरल निकालते का, उसको भी जान के रखिए। सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर 2 pi नहीं, मतलब ये लैटरल सर्फेस एरिया बात कर रहे हैं, सर्कमफ्रेंस हाइट इंटू हाइट किया तो मतलब क्या हो गया, मतलब 2 पाई आर एच करे लैटरल सर्फेस एरिया। lateral surface area एक ढक्कन का मतलब एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, 2 ढक्कन के एरिया मतलब क्या 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सर्फेस एरिया निकालना तो क्या है सर आपका 2 पाई आर एच प्लस मतलब क्या है सर आपका 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक रियलिटी पता चला, जब सर्कमफ्रेंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हाइट और रेडियस का सम से तब जाके हम लोग को मिल रहा है टोटल सरफेस एरिया। क्या है टोटल सरफेस एरिया सर आपका 2 पाई आर टोटल सरफेस एरिया। हाँ, जब हम लोग 2 पाई आर का मतलब सर्कमफ्रेंस होता है ना, सॉरी एच ये सब करने के बाद कौन फैक्टर निकालने और समझ में आया कि जब हम लोग सर्कमफ्रेंस को, अगर सर्कमफ्रेंस हमको दिया हुआ हो और हाइट दिया हुआ हो रेडियस दिया हुआ हो तो और कुछ करने का नहीं है, बस सर्कमफ्रेंस को मतलब क्या सर आपका हाइट और रेडियस के सम से मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लाई कर देने का है। जब सर्कमफ्रेंस को मतलब क्या कहते हैं सर आपका हाइट और रेडियस के सम से मतलब क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तब क्या आ जाता है सर आपका टोटल सरफेस एरिया आता है राइट सर्कुलर सिलेंडर का। अब देखिए आपको जो केस मिलेगा वो मतलब क्या सर आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर का ही मतलब क्या है केस होगा, और कुछ केस मतलब क्या होगा सर आपका होगा नहीं। अब देखिए आसान चीज़ को मतलब थोड़ा सा मतलब जो है उलझन वाला बनाने के लिए मतलब क्या हॉलो सिलेंडर सब मतलब क्या सर आपका दे दिया,
लेकिन वो भी मतलब क्या सर आपका टेंशन वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। क्यों? देखिए बेस अगर आपको पता रहेगा तो सब पता रहेगा। हम लोग जो सिलेंडर कर रहे थे उसमें बेस क्या था? सर्कल। सर्कल। अब हम लोग मतलब क्या हॉलो सिलेंडर अगर करेंगे तो उसमें बेस मतलब क्या होगा सर आपका? सर्कल नहीं होगा, उसमें बेस होगा मतलब क्या सर आपका? रिंग। अब रिंग क्या होता है वो समझ लीजिएगा, तो आपका हॉलो सिलेंडर वाला मतलब कहानी मतलब क्या ख़त्म हो जाएगा। अच्छा रिंग क्या होता है आप बताइए हमको आप? पहनने वाला रिंग नहीं, ये एक सर्कल है, ये सर्कल के अंदर एक सर्कल है, तो इसको मतलब कहा सॉरी ये सर्कल के अंदर एक सर्कल है तो उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका? रिंग। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? हाँ रिंग तब कहा जाएगा जब दोनों मतलब क्या कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या सर आपका सर्कल है। अब हॉलो सिलेंडर में क्या होता है ना, उसका समझिए यहाँ तक ही है वो, समझ रहे बात क्या बोले ना, और बीच में स्पेस मतलब क्या सर आपका खाली है। तो आप हमको सिंपल एक बात बताइए कि ये अगर सर्कल दोनों सर्कल का सेंटर है तो ये रेडियस से मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका? अलग तो करना पड़ेगा ना, बड़ा सर्कल का रेडियस छोटा सर्कल का रेडियस से अलग तो करना पड़ेगा। तो फिर बड़ा सर्कल का रेडियस क्या होगा? कैपिटल आर, और छोटा सर्कल का रेडियस मतलब क्या होगा सर आपका? स्मॉल आर। ठीक है, तो अगर हमको ये जो शेडेड पोर्शन है इसका क्या निकालना है सर? आपका एरिया निकालना है, तो कैसे निकलेगा? दोनों को पहले एक काम करते हैं, वो बाद में करेंगे हम लोग। हाँ, बड़ा सर्कल का अगर निकालना है सर्कमफ्रेंस तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए? सर्कल का सर्कमफ्रेंस का लेकिन कौन सा रीज़न यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा? तो 2 पाई कैपिटल आर लिखा तो ये मतलब क्या सर आपका? बड़ा वाला सर्कल का सर्कमफ्रेंस है। ठीक है, और अगर हम मतलब क्या लिखा सर आपका? 2 पाई स्मॉल आर लिखा तो मतलब क्या है सर आपका? छोटा वाला सर्कल का मतलब क्या सर आपका? सर्कमफ्रेंस है। क्या बताएं सर? रिंग। हाँ अभी कुछ नहीं बोलिए, मतलब अभी सब टेक्निकल सब भूल जाइए। आप ये बात समझिए कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है सर आपका? 2 सर्कल अगर सेम सेंटर को मतलब क्या अगर आपका शेयर कर रहा है तो वो मतलब क्या कंसेंट्रिक सर्कल है। तो सेंटर से अगर छोटा वाला सर्कल के सर्कमफ्रेंस तक आते हैं तो छोटा रेडियस बनता है। सेंटर से अगर मतलब क्या कहते हैं सर आपका? बड़ा वाला सर्कल के रेडियस तक बड़ा वाला सर्कल के मतलब क्या सर्कमफ्रेंस तक जाते तो मतलब क्या होता है सर आपका? बड़ा वाला मतलब क्या होता है? रेडियस बनता है। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस का एरिया तो आपको पता है, तो छोटा वाला सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा? स्मॉल आर। 2 पाई स्मॉल आर हो जाएगा, और बड़ा वाला सर्कल का सर्कमफ्रेंस का एरिया मतलब क्या हो जाएगा सर आपको बताइए? 2 पाई कैपिटल आर मतलब क्या सर आपको हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है ना? अब एक बात बताइए, वहाँ पे हम लोग क्या किए थे? जब हम लोग मतलब क्या सर आपका 2 पाई आर को h से मल्टीप्लाई कर दिए थे तो आया था मतलब क्या सर आपका? लैटरल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपका 2 पाई स्मॉल आर को भी अगर h से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा लैटरल सरफेस एरिया, और ये 2 पाई कैपिटल आर को भी क्या करेंगे सर आपका? h से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा मतलब क्या सर आपका? लैटरल सरफेस एरिया। लेकिन ये अंदर वाला सर्कल है तो अंदर वाला सर्कल से मतलब क्या आएगा सर आपका? इनर लैटरल सरफेस एरिया, और ये मतलब क्या सर आपका? बाहर वाला सर्कल है तो इससे मतलब क्या आएगा सर आपका? बाहर वाला लैटरल सरफेस मतलब क्या सर आपका? एरिया। आप मेरा बात समझ रहे हैं? तो इसमें होगा क्या बताइए? अगर यही चीज़ को हम मतलब समझिए इसको ऐसा हाइट प्रोवाइड करके फिर मतलब क्या एक और मतलब ऊपर भी ऐसे ही रहेगा मतलब क्या? सिलेंडर मतलब क्या सर आपका? बन गया। हॉलो सिलेंडर। ये बात समझ में आया? पक्का? तो अभी तक खाली अभी नहीं हुआ। अगर यहाँ पे एच दोनों हाइट तो सेम रहेगा, हाइट तो अलग अलग नहीं रहेगा, तो यहाँ जो एच है यहाँ ये मतलब क्या सर आपको? वही एच है। तो ये चीज़ फिर क्या है? इनर लैटरल सरफेस एरिया। क्योंकि आप अंदर हाथ डालेंगे तो क्या उसको छू पाएंगे ना, तो जो छू पाएंगे वो सरफेस एरिया में आता है। तो अगर बाहर का लैटरल सरफेस एरिया क्या हो गया सर आपका? 2 पाई कैपिटल आर एच। ठीक है, अंदर का मतलब क्या हो गया सर आपका? 2 पाई मतलब क्या सर आपका? स्मॉल आर एच। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। लेकिन आप ये हमको बताइए कि अगर हम आउटर लैटरल सरफेस एरिया को ले लिया, इनर लैटरल सरफेस एरिया को ले लिया, तो क्या टोटल सरफेस एरिया कंप्लीट हो गया? कॉम्प्लिकेशन के वजह से भाग के हम तो काम तो मतलब क्या कहते हैं कि आधा नहीं छोड़ सकते हैं ना। अच्छा, तो फिर आप ये बताइए कि फिर क्या करना पड़ेगा? ये अंदर का तो खाली है, वो एरिया तो मतलब क्या सर आपका? है ही नहीं। तो बाहर का मतलब क्या है सर आपका? ये बाहर ये एरिया है, शेडेड एरिया है। तो शेडेड एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला नहीं बता पाएगा तो कम से कम लॉजिक बताइए क्या होगा? डिफरेंस होगा। किसका डिफरेंस? बड़ा सर्कल का एरिया और छोटा सर्कल का एरिया दोनों मतलब क्या करना? निकालना पड़ेगा, और दोनों निकाल के मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका? बड़ा सर्कल के एरिया छोटा सर्कल के एरिया को मतलब क्या सर आपका? माइनस कर देना पड़ेगा। तो मतलब क्या है? शेडेड रीजन का आपका एरिया मतलब क्या सर आपका? निकल मतलब क्या सर आपका? जाएगा।
ठीक है, सही बात बोले आप। तो आप यहाँ पे आ जाइए, क्या बोलते हैं उसको, तो बड़ा सर्कल एरिया क्या हो जाएगा, पहले टू पाई कैपिटल आर नहीं, बड़ा सर्कल अभी कुछ मत बोलिए, बड़ा सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बड़ा सर्कल का एरिया क्या होगा सर आपका, पाई आर स्क्वायर पाई आर पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। छोटा सर्कल का एरिया क्या होगा सर आपका, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई स्मॉल मतलब क्या है सर आपका, आर मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाली बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब बात क्या आना कि हम लोग का पीछे का नॉलेज मतलब क्या होता है सर आपका वीक होता है, इसलिए मतलब क्या होता है सर दर्द हो जाता है। अब माइनस कर दें तो क्या आएगा सर आपका एरिया, इसको याद रखिएगा, इस चीज़ को कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका एरिया ऑफ द मतलब क्या है सर आपका रिंग। समझ रहे बात क्या आप लेना। अब मैथमेटिशियन लोग का काम मतलब मालूम है क्या है, आपने को पगला करना और कुछ करना मतलब क्या है सर आपको, काम मतलब क्या है सर आपका नहीं है। इसलिए क्या बोलेगा, यहाँ भी तो कॉमन बाहर निकल रहा है, तो ठीक है भाई कॉमन बाहर मतलब क्या सर आपका निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया सर आपका आर स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका स्मॉल आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ तक कुछ याद नहीं मानेगा, बोले यार तुम लोग याद करो, क्लास 9 में एक फॉर्मूला पढ़े थे, इसको क्या था सर आपका ए स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका वी स्क्वायर। तो वो क्या था सर आपका, वो था आपका ए प्लस पी इंटू मतलब क्या सर आपका ए माइनस पी। फिर आपको बोलेगा तो उसको हम ये फॉर्म में भी लिखे तो भी तुम्हारा दिमाग ख़राब नहीं होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यहाँ पे फिर क्या है सर आपका कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो देखिए एक ही चीज़ कितना सारा मतलब क्या सर आपका फॉर्म मतलब क्या सर आपका ले लिया। लेकिन कोई फॉर्म ले आप कॉन्सेप्ट से मतलब रखिए। कॉन्सेप्ट क्या था बताइए, एकदम सिंपल बात है सर। हॉलो सिलेंडर का बात कर रहे हैं तो उसका बेस में मतलब क्या है सर आपका 2 सर्कल है। छोटा सर्कल का मतलब क्या है, छोटा रेडियस है। बड़ा सर्कल का मतलब क्या है सर आपका, बड़ा मतलब क्या है सर आपका रेडियस है, ठीक है। तो बड़ा सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या है सर आपका 2 पाई कैपिटल आर। जब 2 पाई कैपिटल आर को मतलब क्या है सर आपका एच से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया सर आपका आउटर लैटरल सरफेस एरिया आ गया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। एकदम लास्ट में मिलेगा हॉलो सिलेंडर, ठीक है ना। और जब छोटा आर का इस्तेमाल किया मतलब 2 पाई स्मॉल आर, वो छोटा सर्कल का मतलब क्या है सर आपका सरकमफ्रेंस था, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया एच, तो क्या इंटू एच क्या हो गया सर आपका इनर लैटरल सरफेस एरिया हो गया। इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है, नहीं क्लियर है। लेकिन अभी भी तो काम पूरा नहीं बना सर। मेरे पास आया क्या सर आपका बस आउटर लैटरल सरफेस एरिया, और मेरे पास आया मतलब क्या सर आपका इनर लैटरल सरफेस एरिया। अब मेरे पास टॉप है जो रिंग है, अब रिंग बोलेंगे उसको, और कुछ नहीं बोलेंगे। रिंग का मतलब पहले रिंग मत समझिएगा। टॉप है जो रिंग है, बॉटम है जो रिंग है, और वही रिंग के लिए हम लोग कितना मेहनत किया, जो कि ऐसा लिख सकते हैं। ये याद रखिएगा तो भी चलेगा, लेकिन ये सब फॉर्म में है तो भी आपको याद समझना पड़ेगा कि मतलब क्या सर आपका पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका पाई स्मॉल आर स्क्वायर। कोशिश कीजिए, अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो राइट सिलेंडर तो क्या होगा। ये सब फॉर्मूला मत देखिए, वर्ड्स में बोलिए। टोटल सरफेस एरिया हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर मतलब यहाँ पे हॉलो राइट सिलेंडर, हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर। इतना लंबा वर्ड नहीं बोलेंगे, हाँ ना। डर जाने से तो आंसर नहीं मिलता है ना, ट्राई करिए ना, गलत हो तो क्या हुआ। डिफरेंस है हम क्या बोला टोटल, तो आप दिमाग को प्रोसेस कीजिए बाहर का कर देंगे सर दोनों। नहीं, हम क्या बोले आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो दिमाग पे जोर मत डालिए, आप एक ये करिए बाहर का तो होगा, तो वर्ड में बोलिए आउटर लैटरल सरफेस एरिया 2 पाई। अभी आप फॉर्म लगाइए मत, आप ये बताइए बाहर का तो होगा तो आउटर लैटरल सरफेस एरिया, अंदर का तो होगा तो मतलब क्या सर आपका इनर लैटरल सरफेस एरिया। उसके बाद क्या होगा सर आपका एरिया ऑफ द रिंग होगा, क्योंकि टॉप में भी रिंग है और बॉटम में भी रिंग है। लेकिन मतलब क्या सर आपका एक एरिया ऑफ द रिंग नहीं होगा, 2 एरिया ऑफ द रिंग होगा। तो जो भी एरिया ऑफ द रिंग का फॉर्मूला है वो इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए करना क्या पड़ेगा, देखिए अब याद कीजिए, अपना दिमाग में इमेजिन कीजिएगा उसको, ठीक है। आउटर सरफेस एरिया क्या है सर आपको बताइए, आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया नहीं, आउटर कर्व सरफेस एरिया, या फिर कब बोलते हैं कि लैटरल बोलता है, दोनों में याद रखिएगा। तो क्या होगा बताइए हमको आप, आउटर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई कैपिटल आर एच। वेरी गुड, 2 पाई कैपिटल आर एच। इनर कर्व सरफेस एरिया जल्दी बताइए। 2 बाई 2 पाई स्मॉल आर एच। तो 2 पाई मतलब क्या सर आपका स्मॉल आर एच। चलिए 2 पाई स्मॉल आर एच लिख दिया। अब क्या करना पड़ेगा,
जो भी होगा 2 होगा, तो यहाँ पे 2 दे दिया, उसके बाद हम क्या है ब्रैकेट दे दिया, क्योंकि ऊपर भी होगा और मतलब क्या सर आपका नीचे भी होगा। तो एरिया ऑफ द रिंग मतलब क्या है सर आपका, तो पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द रिंग। देखिए एरिया ऑफ द रिंग के लिए करना क्या पड़ता है ना, बड़ा वाला सर्कल के एरिया पाई से छोटा वाला सर्कल के एरिया को माइनस करना पड़ता है। तो पाई बड़ा रेडियस में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी गलती से लिख दिया कैपिटल आर स्क्वायर, कोথায় গেছে। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका पाई मतलब क्या है सर आपका स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या है सर आपका है नहीं। ओके, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पे 2 पाई आर एच प्लस मतलब क्या है सर आपका 2 पाई स्मॉल आर एच, स्मॉल कैपिटल बोलिए नहीं तो भूल जाइएगा। फिर क्या है सर आपका 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका पाई 2 पाई स्मॉल आर मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर है। तो ये देख के घबराने का नहीं है, कुछ करने का नहीं है। क्या चीज़ है जो सब में मतलब कॉमन है, 2 पाई आर, 2 पाई 1 मिनट रुक जाइए, इसको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा बताइए। इसको 2 पाई कैपिटल आर एच लिखा प्लस मतलब क्या है सर आपका 2 पाई स्मॉल आर एच लिखा। तो 2 पाई कैपिटल आर इसका मतलब क्या है, आउटर लैटरल सरफेस एरिया, इनर लैटरल सरफेस एरिया। उसके बाद यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, दोनों में से बताइए तो आप। 2 पाई 2 पाई सिर्फ 2 पाई, हाँ सिर्फ 2 पाई निकाल सकते हैं। तो 2 पाई अगर निकालें, देखिए थोड़ा सा एक स्टेप हम स्किप कर रहे हैं, बचेगा क्या आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका आर प्लस स्मॉल आर और क्या है सर आपका आर माइनस स्मॉल आर। तो अलजेब्रा में एक चीज़ क्या सीखे थे, प्लस और माइनस से मतलब टर्म अलग होता है कि टर्म कितना है, एक टर्म 2 टर्म ये पूरा मिला के मतलब क्या 3 टर्म है। अब ये देखिए 3 टर्म में क्या कॉमन है, 2 पाई ये 3 टर्म में 2 पाई कॉमन है। तो फर्स्ट टर्म में से 2 पाई कॉमन अगर बाहर निकाल लिया तो आप बताइए क्या बचा, आर एच कैपिटल आर एच। सेकेंड टर्म में से मतलब क्या सर आपका 2 पाई को कॉमन बाहर निकाल लिया तो क्या बचा सर आपका स्मॉल आर मतलब क्या सर आपका एच। थर्ड टर्म में से अगर 2 पाई को कॉमन बाहर निकाल लिया तो क्या बचा सर आपको बताइए, आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस मतलब क्या सर आपका स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस आर इनटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू मतलब क्या सर आप कैपिटल आर माइनस मतलब क्या सर आपका स्मॉल आर। बहुत है कॉम्प्लिकेशन लेकिन ठीक है चलिए, मतलब आप इस तरह करके निकाल सकते हैं। देखते हैं वहाँ पे मतलब जो है हॉलो के बारे में लिखा क्या है। देखिए वॉल्यूम तो एकदम सिंपल है, वॉल्यूम सिंपल क्यों है पता है आपको, एरिया इनटू वॉल्यूम के लिए बस आप रिंग के एरिया निकालिए। रिंग के एरिया क्या होगा सर आपको बताइए, पाई स्क्वायर पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इनटू एच। अच्छा ये डिफरेंस है इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली एच नहीं दे सकते हैं, पूरा को एच से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए आप बाहर एच दीजिएगा। हाँ आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो यहाँ पे आप देखिए क्या है, अच्छा वो देखिए पाई दोनों में था तो पाई को बाहर भी निकाल सकते हो, उससे फर्क मतलब क्या होता है आपका नहीं पड़ता है। तो बोलो पाई को मतलब क्या सर आपका बाहर मतलब क्या सर आपका निकाल दिया। तो हॉलो सिलेंडर का एरिया उतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर गलती से आपसे पूछ लिया हॉलो सिलेंडर का मतलब क्या सर आपका टोटल सरफेस एरिया, तो थोड़ा सर दर्द मतलब क्या होता है सर आपका हो जाता है, लेकिन उसको भी निकालना मतलब क्या है पॉसिबल मतलब क्या सर आपका है। हाँ लेकिन आपसे पूछा अगर कि आउटर सरफेस एरिया क्या होगा तो उतना डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। वो क्या कीजिएगा सर आपका पाई कैपिटल आर मैंने स्मॉल आर 2 पाई कैपिटल आर एच है ना। इनर पूछा तो क्या होगा सर आपका 2 पाई कैपिटल आर 2 पाई स्मॉल आर एच है ना। तो चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। देखिए टोटल सरफेस एरिया और भी इसको सिंप्लीफाई कर दिया है तो मतलब यहाँ पे असल में कर्व सरफेस एरिया बोलो क्या लिया था, ये आपको समझ में आ रहा है क्या, हम बता रहे क्या कर्व सरफेस एरिया अगर हम लोग लेना चाहते हैं हॉलो सिलेंडर का तो मतलब क्या होगा बताइए, आउटर कर्व सरफेस एरिया इनर कर्व सरफेस एरिया। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा सर आपका 2 पाई कैपिटल आर एच, यहाँ पे लिखा आपका 2 पाई कैपिटल आर एच ठीक है। इनर कर्व सरफेस एरिया क्या लिखा है सर आपका 2 पाई स्मॉल आर एच। अब दोनों में कॉमन क्या था बताइए हमको आप, 2 पाई एच कॉमन था, एच वहाँ अलग से लिखा है तो कंफ्यूज होने का नहीं है, वो एक ही चीज़ है। तो 2 पाई एच इंटू मतलब क्या है सर आपका सम ऑफ द रेडियसेस रेडियाई, क्योंकि मतलब प्लूरल क्या होता है सर आपका रेडियाई होता है। तो क्या समझ में आया, 2 पाई एच इंटू सम ऑफ रेडियाई इक्वल्स टू मतलब क्या है कर्व सरफेस एरिया ऑफ मतलब क्या है सर आपको हॉलो सिलेंडर।
ठीक है, अगर वो पता आपको, तो अगर आपके पास कर्व सरफेस एरिया है तो और क्या चाहिए सर आपको, वो या तो कर्व सरफेस निकालने के बाद अलग से ये दोनों कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है मेरे लिए। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, रिंग का एरिया तो निकालना आता ही है, कर्व सरफेस एरिया को निकाल के उसमें 2 रिंग का एरिया को मतलब क्या ऐड कीजिए, टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या सर आपको हो गया, क्योंकि ये फॉर्मूला याद रहने वाला मतलब क्या सर आपका है नहीं, और याद रहने वाला तो रख लीजिए। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कवर कर चुके हैं, हम लोग सिलेंडर कवर कर चुके हैं, और हम लोग मतलब क्या सर आपका राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर कवर कर चुके हैं। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब एक सिंपल बात को मतलब क्या सर आपका समझिए, ठीक है। आप ये समझिए, ये एक राइट एंगल, सॉरी यहाँ पे लाना पड़ेगा हमको, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या सर आपका है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में मतलब क्या है सर आपका हाइट जो है वो परपेंडिकुलर के बराबर है, और ये जो रेडियस है वो मतलब क्या है सर आपका बेस के बराबर है, और ये टेढ़ा वाला हाइट जो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका स्लैंट हाइट। सीधा हाइट को मतलब क्या सर आपका हाइट, टेढ़ा वाला हाइट को मतलब क्या सर आपका स्लैंट हाइट। बात क्या है, मैथ्स में चीज़ कितना भी शक्ल चेंज करके आया, अगर चीज़ वही है तो मतलब क्या सर आपका चीज़ मतलब क्या सर आपका वही है। और आप देखिए यहाँ पे हाइट के बीच में, क्योंकि ये राइट सर्कुलर कोन है, तो हाइट के बीच में और रेडियस के बीच में, यानी बेस हाइट के बीच में रेडियस के बीच में 90 डिग्री एंगल मतलब क्या सर आपका रहेगा। तो अगर ये हाइट हो गया परपेंडिकुलर, रेडियस मतलब क्या हो गया सर आपका बेस, और ये स्लाइंट हाइट क्या हो गया सर आपका, ये स्लाइंट हाइट हो गया आपका मतलब जो है हाइपोटेन्यूज। तो वो रिलेशन क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस मतलब क्या होता है बेस स्क्वायर होता है। लेकिन अब वो फॉर्म नहीं लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी किए थे तो उसमें मतलब क्या है सर आपका एच स्क्वायर की जगह आ गया था आपका टी स्क्वायर, उसके बाद फिर क्या है सर आपका बी स्क्वायर की जगह आ गया था मतलब क्या है सर आपका x(2 - x(1) का होल स्क्वायर। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो यहाँ ये फॉर्म चेंज करेगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा, अच्छा ये एल है, स्लैंट हाइट मतलब क्या है सर आपका हाइपोटेन्यूज है, और हाइट मतलब क्या है सर आपका परपेंडिकुलर है, और रेडियस जो है वो मतलब क्या है सर आपका बेस है। अब एक चीज़ देखिए क्या है, आप समझिए ये जो मिला ना आपको ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, अगर इसको आप उसी पोजीशन में खड़ा होकर स्पिन कीजिएगा तो आपको नज़र क्या आएगा सर आपका कोन। कौन सा कोन नज़र आएगा सर आपका, राइट मतलब राइट सर्कुलर मतलब क्या है, आप समझ स्पिन करने में समझ गए, जोर से घुमाएंगे तो क्या होगा आपको, जैसे पंखा हम लोग घुमाएंगे तो क्या नजर सर्कल नज़र आएगा, उसी तरह मतलब क्या सर आपका राइट सर्कुलर कोन को आप घुमाइएगा स्पिन कीजिएगा तो आपको क्या नज़र आएगा सर आपका राइट सर्कुलर मतलब क्या कोन नज़र आएगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो एक्चुअली में क्या है सर आपका ये राइट मतलब बहुत सारा मतलब कितना, जितना सरकमफ्रेंस है, मतलब ये सरकमफ्रेंस से अगर मल्टीप्लाई हो जा रहा है तो ये क्या दे रहा है सर आपका कौन बना दे रहा है, ये सरकमफ्रेंस कौन कह रहे हैं लेकिन नहीं बता रहा है क्या बना रहा है, ये कौन का लैटरल, जब ये सरकमफ्रेंस से मल्टीप्लाई है तो कौन का लैटरल सबसे से बना दो। तो अब इसको आप छोड़ दीजिए अभी आप, लेकिन ये समझिए कि जो घूमेगा तो मतलब क्या कौन बना देगा, है ना। तो इसमें क्या है रिलेशन क्या होगा, एल स्क्वायर, एल का मतलब क्या है सर आपका स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका हाइपोटेन्यूज की जगह है, इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका एच स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिखेंगे तो भी कोई बात होने वाला मतलब क्या है सर आपका नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव है, एडिशन मॉडल चेंज करने से मतलब क्या होता है आपका फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो हमको तो एल स्क्वायर नहीं निकालना था, एल का वैल्यू निकालना था, तो एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका एच स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका आर स्क्वायर। भूल जाइएगा तो आपको पता है कौन कौन सा जगह में, तो आप क्या करिएगा सर आपका निकाल लीजिएगा, उसमें कोई चिंता वाला बात नहीं है। अब देखिए, अब सिंपल बात, इसलिए देखिए ये लोग किस तरह उल्टा लिखा है, जब मतलब क्या है सर आपका कोन का वॉल्यूम को कंपेयर कर रहा है सिलेंडर के वॉल्यूम से, तो सिलेंडर पहले पढ़ाना चाहिए था, अब कोन को मतलब क्या है सर आपका बाद में पढ़ाना चाहिए था। तो वहाँ पे एग्जांपल क्या दिया है कि आप समझिए जो रेडियस का राइट सर्कुलर कोन है, जो रेडियस का मतलब क्या है सर आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसी रेडियस का आप क्या लीजिए सर आपका राइट सर्कुलर कोन लीजिए। तो आप ये देखिएगा कि अगर आप सिलेंडर में पूरा पानी भर दिए तो उसका पानी को वैसा कोन में ट्रांसफ़र करना चाहें तो आपको वैसा 3 कोन लाना पड़ेगा, ठीक है। अब बोलने मतलब समझिए उसका मतलब आप समझिए ये सिलेंडर का जो हाइट है ना, उसी हाइट का मतलब क्या हो सर आपका राइट सर्कुलर मतलब क्या हो कोन हो, ठीक है। इसमें हम पानी भर दिया, अब मतलब क्या है ना कि इसमें जो जितना पानी हटा उतना पानी को कोन में हटाना है, तो हमको मतलब क्या लाना पड़ेगा सर आपका ऐसा 1 नहीं 2 नहीं 3 कोन लाना पड़ेगा। तो जितना पानी हटा उतना उसका मतलब क्या सर आपका वॉल्यूम है, तो
उसका वॉल्यूम का बराबरी करने के लिए 3 कोन को लगाना पड़ रहा है। तो इंटू 3 होगा। तो आप ये समझिए एक कोन का वॉल्यूम कितना होगा, एक कोन का वॉल्यूम जो होगा वो मतलब क्या होगा सर आपका सिलेंडर का वॉल्यूम का मतलब क्या सर आपका 1/3 होगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, एरिया इंटू हाइट। एरिया इंटू हाइट ना, तो एरिया क्या था सर आपका पाई आर स्क्वायर एच था। तो ये क्या हो जाएगा सर आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब जो भी समझ रहे बात क्या आप लेना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए सिंपल बात, इसका जो आर है इसका भी आर मतलब क्या सर आपका वही है, इसका जो एच है इसका भी एच मतलब क्या सर आपका वही है, वो तो मतलब क्या गिवन था। तो उससे मतलब एरिया तो बड़ा सिंपल है, उसमें कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। हाँ स्लैंट हाइट जो है, स्लैंट हाइट नहीं, स्लैंट हाइट तो हम लोग बताए थे था, क्या बोलते हैं सर आपको उसको, ये जो कोन मतलब जो आइसक्रीम खाते हैं जो पकड़ते हैं जो जिसको, तो उसका लैटरल सरफेस एरिया पकड़ते हैं कोन का। तो कोन का लैटरल सरफेस एरिया मतलब क्या है पाई आर एल। पाई का मतलब पता है क्या है, आर का मतलब पता है क्या है, एल का मतलब क्या है सर आपका लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है अच्छा ये तो हो गया कोन का मतलब क्या है सर आपका वॉल्यूम, ये हो गया मतलब क्या, लेंथ है किसी लैटरल सरफेस। एल का मतलब यहाँ पे लेंथ नहीं, एल का मतलब यहाँ पे लैटरल हाइट, अच्छा जो हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या सर आपका जगह लिया था। स्लैंट हाइट हुआ। Slant. हाँ लैटरल हाइट भी उसको बोलता है और मतलब क्या सर आपका स्लैंट हाइट भी बोलता है, दोनों मतलब बट मतलब क्या सर आपको याद रखिएगा। इसका वॉल्यूम तो डिफिकल्टी नहीं होगा, मतलब जो राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब क्या सर आपका वॉल्यूम का मतलब क्या सर आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला है, बस वो फॉर्मूला का आएगा मतलब क्या सर आपको 1/3 लगा हुआ है। क्यों 1/3 लगा हुआ है, क्योंकि उसी हाइट का उसी रेडियस का कोन अगर होगा तो उसको वैसा सिलेंडर का बराबरी करने के लिए 3 और 2 और 3 कोन को आना पड़ेगा। तो इसलिए एक कोन का मतलब वॉल्यूम मतलब क्या है वैसा सिलेंडर का 1/3 का वॉल्यूम का मतलब क्या सर आपका बराबर है। अच्छा अगर आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछे तो फॉर्मूला नहीं भी पता हो कोन का, तो कोन का बेस होना चाहिए। कोन का बेस क्या है, डायमीटर। कोन का बेस का एरिया, Radius. क्योंकि बेस को तो आप छू पाइएगा ना। कोन का बेस का एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया क्या होगा सर आपका पाई आर स्क्वायर। यहाँ तो 2 ढक्कन का मामला नहीं, एक ही ढक्कन का मामला है ना। और उसके बाद फिर क्या लैटरल सरफेस एरिया क्या बताया पाई आर एल। इसको फैक्टराइज करके अलग अलग मतलब क्या मत कीजिए, अलग अलग कर भी सकते हैं। तो फिर पाई आर बाहर निकाल दिया आर प्लस है। तो मतलब क्या हो गया सर आपका आर प्लस एल हो गया। चलिए भी ठीक है, यानी कि पाई या फिर ऐसा ही रखिए ठीक है ना। ये इतना छोटा है तो इसमें कुछ होने वाला मतलब क्या सर आपका है नहीं, मतलब बेस का एरिया और क्या सर आपका लैटरल सरफेस एरिया कोन ऐड करेंगे तो मतलब क्या सर आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। उसमें कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। ठीक है तो कहाँ तक हम लोग पहुँचे, अच्छा नहीं पूरा उल्टा ही यहाँ सीधा चला है। 1 मिनट रुक जाइए। वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या बता रहा है, चिंता नहीं करने का, मतलब ये आप ये समझिए कि रिंग का एरिया को अगर हम मतलब क्या करते हैं हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका आता है वॉल्यूम ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। तो रिंग एरिया कैसे आता है, रिंग एरिया ऐसे आता है कि हम अगर बड़ा सर्कल के एरिया से छोटा सर्कल के एरिया को माइनस कर दें तो बड़ा सर्कल एरिया कैसे आता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस मतलब क्या है पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब उसमें क्या है सर आपका पाई निकल गया बाहर, अंदर क्या है सर आपका कैपिटल आर स्क्वायर माइनस मतलब क्या स्मॉल आर स्क्वायर, और आगे मत जाइए इंटू एच करना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू मतलब क्या सर आपका एच। तो ये फॉर्मूला याद कीजिएगा ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इतना मतलब दिमाग का दही मतलब क्या मत कीजिएगा। टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है सर आपका कर्व सरफेस एरिया, हॉलो का बात कर रहे हैं आप। कर्व सरफेस एरिया में क्या कीजिएगा इनर लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया प्लस मतलब क्या है सर आपका आउटर लैटरल सरफेस एरिया ऐड कर दीजिएगा तो मतलब क्या है सर आपका टोटल मतलब क्या होगा सर आपका, हमको लगता अच्छा यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया बोला है ना तो दोनों को ऐड कर दिया है। तो कर्व सरफेस एरिया में रिंग के एरिया निकाल डबल रिंग के एरिया निकाल के मतलब क्या ऐड कर दिए तो टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। उसमें चिंता वाला बात तो मतलब क्या सर आपका है नहीं ना, आप समझ रहे बात क्या आप लेना। ये जो लिखा है 2 पाई कैपिटल आर एच ये मतलब क्या सर आपका आउटर कर्व सरफेस एरिया है। ये जो लिखा है मतलब क्या सर आपका 2 पाई, अच्छा सर ये समझाइए जब कर्व सरफेस एरिया बोलेगा तो ऑटो ने दोनों निकाल के ऐड करना पड़ेगा। कर्व्ड का मतलब पूरा कर्व्ड, तो सिलेंडर का जब नॉर्मल सिलेंडर का बात जब किए थे तब तो एक ही कर्व एरिया था तो उसमें इसमें फ़र्क नहीं था।
लेकिन यहाँ पे मतलब क्या है, कर्व का मतलब पूरा कर्व है ना, बात समझे क्या बोले ना यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, यहाँ तो चिंता नहीं है, चिंता होगा क्या, नहीं सर। बेस पाई आर स्क्वायर इंटू एच करेंगे तो बन जाएगा उसका वॉल्यूम। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब क्या सर आपका वॉल्यूम जो है वो मतलब क्या सर आपका पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, नहीं ठीक है क्या, ठीक सर। समझ गया ना। अब देखिए सिंपल बात, आपसे अगर पूछा कि व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो हम बोलेंगे कि मतलब सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। हम कर दिया 2 पाई आर इंटू मतलब क्या सर आपका एच। इससे हमको क्या मिला सर आपका, इससे हमको मिला कर्व सरफेस एरिया। समझ रहे बात क्या आप लेना, कर्व सरफेस एरिया। उसके बाद क्या है सर आपका 2 ढक्कन जो है, एक ढक्कन क्या है सर आपका पाई आर स्क्वायर, 2 ढक्कन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद आपको ऐसा हाँ ये हाँ लिखने ये केस में ये वाला भी याद रखिएगा और ये वाला भी याद रखिएगा। क्यों बताइए, कॉमन निकालने के बाद जो 2 पाई आर आ रहा है ना, तो 2 पाई आर सर्कल का मतलब एक आइडेंटिटी है, मतलब क्या चीज़ का, सरकमफ्रेंस का। तो कभी कभी सरकमफ्रेंस देके आपसे पूछेगा, तो इसलिए आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, इस केस में ये वाला भी याद रखिएगा कि कर्व सरफेस टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द 2 एंड्स। और वो अगर फैक्टराइज कर दिए तो उसके बाद फिर क्या हो चुका सर आपका सरकमफ्रेंस इनटू द सम ऑफ हाइट एंड रेडियस। सरकमफ्रेंस इनटू द सम ऑफ हाइट एंड रेडियस, सरकमफ्रेंस इनटू मतलब सम ऑफ अंदर क्या हाइट एंड रेडियस। यहाँ पे याद करने से जरूरी है कि बहुत सा केस में आपको सरकमफ्रेंस दे देगा और बोलेगा निकालो। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, बहुत सा केस में सरकमफ्रेंस दे देगा और बोलेगा मतलब क्या, बहुत से केस में करेगा टोटल सरफेस दे दिया, सरकमफ्रेंस दे दिया, रेडियस दे दिया, बोला हाइट निकालो। तो ये फॉर्मूला अगर पता होगा तो आपको निकालना मतलब क्या होगा सर आपका आसान हो जाएगा। ये फॉर्मूला अगर नहीं पता हो तो निकालना मतलब क्या सर आपका आसान मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। अब आगे आ जाइए, देखिए इसका एक कहानी ये था कि हाइट मतलब परपेंडिकुलर है, रेडियस मतलब क्या सर आपका बेस है, स्लैंट हाइट बोलिए इधर रखा है, स्लैंट हाइट बोलिए या फिर मतलब क्या बोलिए सर आपका लैटरल हाइट बोलिए, मतलब वो क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज है। तो क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या था, होल रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर था। तो ये लैटरल हाइट या फिर स्लैंट हाइट जो है वो मतलब क्या सर आपका होल रूट ओवर मतलब क्या सर आपका आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के मतलब क्या सर आपका बराबर है, और के बाद मतलब क्या सर आपका है नहीं। ठीक है, अब देखिए इतना कॉम्प्लिकेटेड लिखा है, तो कॉम्प्लिकेटेड लिखना मतलब क्या सर आपको नहीं चाहिए था। वॉल्यूम का मतलब क्या है, आप वॉल्यूम याद रखिए कि सिलेंडर का ये वॉल्यूम याद रखिएगा, सिलेंडर वॉल्यूम क्या है पाई आर स्क्वायर एच। तो कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 1/3 लिखिए या 3 से डिवाइड कर दिए, बात तो मतलब क्या सर आपका बराबर है। आप समझ रहे हैं, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब एच करने से मतलब क्या वॉल्यूम आ जाएगा। हाँ लैटरल सरफेस अगर पूछा तो वो क्या होगा सर आपका पाई आर एल, जिसमें पाई है, आर रेडियस है, एल मतलब क्या सर आपका लैटरल हाइट या फिर मतलब क्या सर आपका स्लैंट हाइट मतलब क्या सर आपका है। टोटल सरफेस एरिया पूछा तो ये लैटरल सरफेस एरिया में एक सर्कल के एरिया को ऐड कर दीजिए, जो कि मतलब क्या होगा सर आपका पाई आर स्क्वायर होगा। ढक्कन आ गया आपका, समझ रहे बात क्या आप लेना। अब आगे आ जाइए, ये सब पूरा समझ में आ गया। तो अब हेमिस्फेरिकल शेल से पहले आना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका स्क्वायर पे, और स्क्वायर के बाद फिर जहाँ था मतलब क्या सर आपको आना पड़ेगा। थक गया ना, है ना। बस तो सर बस कोन का और इसका सब। अच्छा अगर ऐसा है, कोन का ऐसा है क्या, हाँ सर। मतलब यहाँ पे फर्स्ट वाला में मतलब क्या है आपका स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं स्क्वायर कब आ रहा है, पता नहीं। अच्छा बहुत आगे आ रहा है, तो फिर मतलब हम लोग को थोड़ा सा सब में आ जाना चाहिए, है ना। अच्छा बता दिया, नहीं तो फिर दिमाग ख़राब हो जाता आपका, है ना। अल्लाह, तो यहाँ पे आइए फिर देखते हैं क्या। तो आप लोग खुद ही बोलिएगा सर, अब हम नहीं बोलेंगे, सॉरी। क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर लीजिएगा, कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन को नहीं ब्रेक डाउन किएगा तो मतलब क्या सर आपका बहुत कुछ है। तो यहाँ पे क्या बताया है, वॉल्यूम ऑफ अ कोनिकल टेंट, तो वो क्या लिखा हुआ है छोड़ दीजिए। आपको याद है कि वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो मतलब क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम ऑफ अ कोन। और यहाँ पे ये बता रहा है कि वो जो है वो मतलब क्या है सर आपका 462
मीटर क्यूब के बराबर है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। सम में तो सॉल्व नहीं करना है, ये हम सब बस समझा रहे हैं आपको। सम में जो गिवन है वो मतलब क्या करना पड़ता है, पहले मतलब क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ था वॉल्यूम ऑफ अ कोनिकल टेंट इस मतलब क्या सर आपका 462। तो हम बोला कि वॉल्यूम ऑफ अ कोन हाइपोथेटिकली क्या होता है, तो वो मतलब क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। और ये केस के हिसाब से मतलब क्या सर आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो है वो मतलब क्या सर आपका 462 के बराबर हो गया। ठीक है, अब क्या बता रहा है, एंड द एरिया ऑफ द बेस इज़ मतलब क्या सर आपका 154। अच्छा एरिया क्या होता है पता आपको, एरिया का मतलब पाई आर स्क्वायर। और कुछ होगा नहीं, तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 4 के बराबर है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर हम इक्वेशन 1 बोल दें और इसको हम बोल दें अगर इक्वेशन 2, तो आप देखिए इक्वेशन 1 में पाई आर स्क्वायर है। हाँ तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ पाई आर स्क्वायर इन मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा 1/3 154 इंटू मतलब क्या सर आपका 154 इंटू हाइट। आर स्क्वायर भी नहीं करना, देखिए कितना आसान हो गया। अगर आप देख पाएंगे तब आसान होगा, नहीं देख पाएंगे तो आसान मतलब क्या हो सर आपका नहीं होगा। इंटू मतलब क्या सर आपका एच इंटू मतलब क्या सर आपका 462। तो क्या हो जाएगा सर आपका अल्टीमेटली एच इक्वल्स टू 462 इंटू मतलब क्या सर आपका 3 बाई 154 बाई मतलब क्या सर आपका 154। तो अगर हमको गेस करना हो तो मतलब क्या होता है सर आपका 4 3 12 होता है, तो हम क्या करते हैं सर आपका 154 इंटू मतलब क्या सर आपका 3 करके देखते हैं क्या होता है। 3 4 का मतलब क्या है 12, 2 रिटर्न 1 कैरी, 3 5 15, 15 + 1 मतलब क्या सर आपका 16। अरे वाह 6 पे आ गया, वेरी गुड। तो फिर आने 4 भी आना चाहिए, हाँ 4 भी आ गया। 3 1 3, 3 + 1 मतलब क्या सर आपका 4। इस बार गेस काम कर गया, बार बार गेस काम मतलब क्या करेगा नहीं, है ना। तो 154 1 जा 154 154 3 जा, तो 3 3 जा मतलब क्या सर आपका 9। जब सब कुछ मीटर के बेसिस पे था तो हाइट का क्या होगा सर आपका 9 मीटर होगा। कितना आसान हो गया, लेकिन प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करेंगे तब आसान होगा, ब्रेक डाउन नहीं करेंगे तो मतलब क्या सर आपका आसान मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। बैठ के सोचेंगे अरे बाप हमको तो नहीं पता, तो फिर सम सॉल्व होगा नहीं। तो इसके लिए आधा मार्क्स ही मिला था, तो भी ज़्यादा मार्क्स मिला था। देखिए यहाँ पे बोल दिया टेक द वैल्यू, ये पहले देख लीजिएगा। यहाँ पे बोला टेक द वैल्यू ऑफ द पाई 20/7। कुछ नहीं बोला 20/7 लेंगे, और कहीं कहीं बोल देगा 3.14 लेंगे तो 3.14 मतलब क्या सर आपका लेंगे। बोला क्या है द रेडियस ऑफ अ रोलर इस सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, तो सब कुछ सेंटीमीटर में होगा। तो रेडियस बोला है मतलब क्या सर आपका रेडियस है मतलब क्या सर आपका 100 सेंटीमीटर। ओके, रोलर बोला है, थोड़ा सा कम नॉलेज होना चाहिए हम लोग के पास। रोलर है तो उसका शेप क्या होगा, सिलेंड्रिकल होगा। ओके, अब एक और थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। रोलर में जो लॉन्ग बोल रहा है ना वही हाइट है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, लॉन्ग बोल के मतलब उसको लेंथ मत समझिएगा। रोलर में जो लॉन्ग बोल रहा है वही मतलब क्या सर आपका हाइट है। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास हाइट भी आ गया। हाइट मतलब क्या सर 14 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ द रोलर इज मतलब क्या सर 14 सेंटीमीटर, देन द हाइट ऑफ द रोलर इज मतलब क्या सर आपको 14 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछा है, कर्व सरफेस एरिया फॉर रोलर। अब याद कीजिए व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया और द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, हम भूल गए। सरकमफ्रेंस क्या होता है सर आपका 2 पाई r इंटू एच। तो मतलब क्या है सर आपका 2 पाई r इंटू एच। एक ही मेरा ज़िंदगी में मुसीबत था, क्या लेंगे पाई को, तो वो सॉल्व कर दिया। बोला 20/7 मतलब क्या सर आपका ले लीजिए। तो मतलब क्या सर आपका 2 लिखा इंटू मतलब क्या 20/7 मतलब क्या सर आपका लिखा। r तुमको दे दिया था बेचारा, तो मतलब क्या 100, और मतलब क्या सर आपका h मतलब क्या सर आपका 14, है ना। तो फिर क्या हो गया सर आपका 7 1 जा 7, 7 2 जा मतलब क्या सर आपका 14, है ना। तो फिर मतलब क्या है सर आपका 82 4 जा क्या हो जाएगा 8800 सॉरी 22 4 जा 8800, है ना। तो फिर क्या हो गया सर आपका 8800। ये क्या निकला, लैटरल सरफेस एरिया, और था सेंटीमीटर में, तो निकलेगा मतलब क्या सर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। यही ध्यान रखना, और कुछ करना मतलब क्या सर आपका नहीं है। क्या था, तो 8800 सेंटीमीटर मतलब क्या सर आपका स्क्वायर मतलब क्या सर आपका आ गया। तो स्टार्ट करने से पहले लग रहा था सर दर्द है, अभी तक तो सर दर्द मतलब क्या सर आपका नहीं हो सकता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब क्या सर आपका सर दर्द मतलब क्या होगा, लेकिन पहले से अज्यूम नहीं करेंगे सर दर्द है ना। तो यहाँ पे क्या है, द सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल इज मतलब क्या सर आपका 132। तो फिर से वही क्वेश्चन, व्हाट इज़ द
फॉर्मूला ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल। तो व्हाट इज़ द शेप ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल? सर्कुलर। तो उसका मतलब क्या होगा सर आपका? सर्कमफ्रेंस क्या होगा? सर्कमफ्रेंस होगा 2 पाई आर। और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं होगा ना। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 2 पाई आर जो है वो मतलब क्या सर आपका 132 के मतलब क्या सर आपका बराबर है। तो हमको पहला सवाल क्या पूछा है? बोला है कि सर्कल का निकालो रेडियस, और बोला यहाँ पे क्या टेक 22/7। तो हम क्या करेंगे सर आपका? हम लिखेंगे 2 × 22/7 × r इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 132। तो फिर r के वैल्यू क्या आ जाएगा सर आपको बताइए? 132 इंटू मतलब क्या सर आपका 7, ये 2 नीचे उतर जाएगा, 22 भी मतलब क्या सर आपको नीचे उतर जाएगा, है ना। तो 11 से जा रहा है 11, कैसे पता 11 से जा रहा है? ये 1 + 2 किया 3 आया, 3 - 3 किया 0 आया। तो 0 आने से भी 11 से जाता है, और मतलब और ऐसे भी 11 आदमी 2 से काट दीजिए। 2 और ये मतलब क्या सर आपका 6 11 1 सा 11, 11 2 सा मतलब क्या 22। अच्छा 11 फिर यहाँ पे क्या है सर आपका 2 1 सा 2, 2 6 सा मतलब क्या हो चुका सर आपका 12। फिर 2 1 सा 2, फिर मतलब क्या सर आपका 2 3 सा मतलब 6। तो अल्टीमेटली क्या हो गया सर आपका रेडियस इक्वल्स टू 21। अब हमको क्या बोला है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो हम वही सवाल पूछेंगे, वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए होता है हमको? एरिया इनटू हाइट हमको दे दिया था, वेरी गुड। तो एरिया क्या था सर आपका? पाई आर स्क्वायर। 2 वो तो हम याद करने के लिए बोले, लेकिन आपको फिर बोलना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका πr² h। तो मुश्किल है क्या? कोई मुश्किल नहीं है। πr² h है ना। तो पाई का मतलब 22/7, r का मतलब क्या है सर आपको बताइए? क्या सर? 21। एरिया मतलब वॉल्यूम का पूछ रहे क्या? बेस का एरिया इंटू हाइट करेंगे तो वॉल्यूम मतलब हो जाएगा। तो सिलेंडर का बेस क्या है? सिलेंडर का बेस सर्कुलर, सर्कल के एरिया क्या होता है सर आपका? πr²। मतलब हर आप एरिया लिए मतलब हर डॉट ले लिए, हर डॉट के उठा देंगे तो क्या वॉल्यूम बन जाएगा ना। तो πr² h मतलब क्या है सर आपका 22/7 मतलब पाई। r अभी तो निकाले थे ना, बिना r निकाले काम ही नहीं होता। तो यहाँ पे लिखा आपका 21 इंटू मतलब क्या है सर आप, अच्छा πr² h है, अभी मिस्टेक हम कर देते हैं। तो r² तो मतलब क्या 21 × 21। अब मतलब क्या सर आपका इंटू मतलब क्या सर आपका h, जो कि मतलब क्या 25 है। थोड़ा सा मतलब मेहनत वाला काम हम करेंगे नहीं। हाँ 7 3 जैसे। हाँ वो तो है। 7 7 3 से मतलब क्या सर आपका 20 मतलब क्या सर आपका 1 है ना। थोड़ा सा मेहनत वाला काम है। अभी हम मतलब क्या सर आपका ये सब मेहनत नहीं करेंगे, वो सब मेहनत आप कर लीजिए कि मल्टीप्लाई करना आप लोग को मतलब क्या होता है सर आपका आता है। हम बस आंसर चेक करें, आंसर राइट है, आंसर राइट मतलब क्या सर आपका नहीं है। बुक खोल लीजिए। कहाँ 22 इंटू मतलब क्या सर आपका 3 हो जाए 66 होना चाहिए, 66 हो गया। 66 इंटू मतलब क्या सर आपका 20 मतलब क्या सर आपका 1, 21 इंटू मतलब क्या सर आपका 25, 21 इंटू 25 बस मल्टीप्लाई से कीजिएगा। ये है क्या क्वेश्चन नंबर सर? क्वेश्चन नंबर कैट खोल दो। 3 मार्क्स से पहला वाला है शायद। हाँ ना। बस ये क्या निकला? वॉल्यूम निकला है। तो याद रखिएगा कि यूनिट अगर सेंटीमीटर था तो मतलब क्या सर आपका सेंटीमीटर मतलब क्या क्यूब होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका, क्या बोलते हैं उसको 34,650 मतलब क्या सर आपका सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। क्लियर है पूरा? ओके। और क्या करना बताइए हमको आप। चलिए तो हो गया। तो यहाँ तक बात मतलब क्या सर आपका समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया। तो आगे आते हैं और दूसरा बात समझते हैं। ये थोड़ा सा मतलब क्या है कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी मतलब क्या सर आपका ठीक है, कॉम्प्लिकेशन कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। ठीक है। अ कोनिकल टेंट इज़ टू अकोमोडेट मतलब क्या सर आपका 77%। अब कोनिकल टेंट अगर है तो आदमी मतलब अस्सलाम वालेकुम भाई, लैटरल सरफेस एरिया में चढ़ के तो मतलब क्या नहीं बैठेगा तो मतलब क्या सर आपका बेस में ही मतलब क्या सर आपका बैठेगा। या फिर आप एक काम कीजिए, इसको मतलब क्या आज यहीं तक रहने दीजिए, लेकिन आप मतलब क्या है कि ये क्या बोलते हैं नंबर 3 तक करिएगा, लेकिन टाइम वेस्ट मत होने दीजिए, कुछ और भी कीजिएगा। तो क्या कीजिएगा आप लोग बताइए हमको आप।